तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल STTV24। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश कुमार। तो आज ऐसा टॉपिक जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, क्लास 10th में पीएच मान निकालना। ठीक है, ये आपको सिखाएंगे। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीएच मान निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना। वीडियो में जो भी कोई डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये डाउट है। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप आज देखा है तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे पीएच मान निकालने के लिए। बिल्कुल आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो क्लास शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप क्लास में मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कोई मैं नई वीडियो बनाऊँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो दोस्तों करते हैं शुरुआत। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है, तो बिलियन का पीएच मान बताइए। जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो, ये क्लास 10th में यूपी बोर्ड में यहाँ से जो क्वेश्चन है ना बनते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन, तो इसमें जो मान दे रखा है हमारा वो हाइड्रोजन मान दे रखा है। ठीक है, मतलब कहने की ये H+ यानी हाइड्रोजन आयन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। इसका मान दोस्तों हमको दे रखा है कि 10⁻⁹। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा है कि इसका पीएच मान बताइए। तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है, देखिए कि तो H+ यानी H आयन बराबर 10⁻⁻⁻ पीएच। ठीक है, देखिए तो ये कैसे हल करते हैं, देखिए तो H+ क्या हो जाएगा, H+ का मान हमारा दे रखा दोस्तों, क्या दे रखा है दोस्तों, हमारा 10⁻⁻⁹। ठीक है, और उस पार जो दे रखा है दोस्तों वो 10⁻⁻ पीएच दे रखा है। ठीक है, अब मुझे पीएच मान निकालना है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बराबर में इस पार 10 मतलब आधार गया सेम है। तो अब आधार सेम होता है तो क्या करते हैं हम दोस्तों, घातों की तुलना कर देते हैं। तो घातों की तुलना करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मेरा मान माइनस पार भी है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो फाइनली हमारा जो पीएच मान आ जाएगा वो दोस्तों क्या आ जाएगा, 9। क्या आ जाएगा दोस्तों, 9। तो इस बिलियन का जो पीएच मान होगा मेरा दोस्तों 9 होगा। और दोस्तों अगर एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि जो पीएच मान निकला है इसकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो आप क्या दोस्तों बताएंगे। आप जानते हैं कि पीएच मान जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। ठीक है, और 0 से 14 तक होता है। 0 से 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। और 7 के ऊपर यानी 8 से लेकर 14 तक तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये बताइए पीएच मान अगर 9 आया है तो ये बताइए अम्लीय क्षारीय, तो आप कहेंगे इस रेंज में आया। तो ये क्या है मेरे दोस्तों, ये क्या दोस्तों है, क्षारीय है। क्या दोस्तों है, क्षारीय। तो हम लिख देंगे जो ये क्या है, मेरी प्रकृति क्या होगा इस पीएच मान की, तो क्या होगा, क्षारीय। ठीक है, आगे देखिए तरह का दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लेन की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ लीटर है, तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, देखिए तो इसमें मान कैसे रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लेन की सांद्रता, मतलब कहने की है हाइड्रोक्साइड मतलब OH-, मतलब दोस्तों OH- का हमारा दोस्तों मान दे रखा है इसमें 1 × 10⁵ ठीक है, अब पीएच मान निकालना होता है, वहाँ पे H+ आयन निकालते हैं, H+ का निकालते हैं। ठीक है ना, जो पीएच मान निकालते हैं हमेशा दोस्तों वो H+ निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा दोस्तों अगर और एक फार्मूला होता है दोस्तों यहाँ पर कि जल के आयनिक, क्या दोस्तों, जल के आयनिक गुणनफल का मान, क्या, आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है दोस्तों, आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है दोस्तों, वो आपको याद रखना होगा 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, क्या होता है जल के आयनिक गुणनफल का मान, क्या होता है दोस्तों 1 × 10⁻⁻14, मतलब कहने की ये H+ गुणे OH जो OH- बराबर दे रखा होता है, वो मान दे रखा होता है 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, अब मुझे H+ निकालना है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन निकालना है, क्योंकि बोला हाइड्रोजन आयन निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं दोस्तों इसमें क्या करते हैं OH का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा दोस्तों H+
दोस्तों एच प्लस, ठीक है, गुणा ओ एच का मान कितना है दोस्तों, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 5। क्या हुआ, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, बराबर 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 14। ठीक है, तो एच प्लस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14। इसमें क्या देते हैं, जो ओ एच के मान दे रखा हो, मतलब कहना हाइड्रोक्साइड जो मान दे रखा है वो 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 दे रखा है। ठीक है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, एच प्लस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये एक से मतलब ही नहीं होता, ऊपर पावर जाएगी, मतलब 10 की पावर माइनस 14 लिखा हुआ, 5 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल एच प्लस बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 की पावर माइनस का 9, मतलब कहने की है 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा ना दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा ना, कितना दोस्तों बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब क्या चीज़ है, अब मुझे एच प्लस का मान आ गया दोस्तों। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एच प्लस का मान आ गया ना, अब मुझे निकालना है पी एच मान। तो क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे, देखिए फार्मूला हमने क्या बताया था, कि फार्मूला दोस्तों क्या बताया था मैंने, एच प्लस बराबर क्या होता है, पी एच, सॉरी 10 की पावर माइनस का पी एच। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, 10 की पावर माइनस का पी एच। तो एच प्लस का मान आ गया दोस्तों 10 की पावर माइनस का 9। ठीक है, बराबर 10 की पावर माइनस का पी एच। ठीक है, अब कंपेयर कर दीजिए क्या होगा, यहाँ पर आधार आधार सेम है तो घातों तुलना कर देंगे तो माइनस माइनस हट जाएगा। तो फाइनली हमारा पी एच का जो मान आ जाएगा दोस्तों वो 9 आ जाएगा। तो फिर वो मान उसका निकला सेम। तो ये कैसे प्रकृति होगा, क्षारीय। आपसे पूछ दिया कैसे प्रकृति होगा, तो क्या दोस्तों बता देंगे हम, क्षारीय प्रकृति होगा। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से देखिए, बिल्कुल इजी। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। अब इसमें देख कर रखा है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्र इतना है, तो प्रति लीटर बिलियन का पीएच मान बताइए। अब हाइड्रोक्साइड आयन का दे रखा है, फिर वही चीज़, हाइड्रोक्साइड मतलब कहने की होता है OH माइनस का वैल्यू आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कि दे रखा है 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। आप जानते हैं पीएच मान के लिए फार्मूला क्या होता है, H प्लस 10 की पावर माइनस का पीएच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का मुझे H का मान चाहिए होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं H का मान निकालूंगा। तो OH का मान दे रखा, तो H का मान निकालने के लिए आप जानते हैं मैंने बताया था H प्लस गुणा OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन माइनस, ये बराबर होता है 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 14। इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए H प्लस बराबर OH का मान कितना है दोस्तों, इसको बटे डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 होगा, इसको इसके नीचे भेज देंगे तो OH का मान रख देंगे 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। ठीक है, तो H प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा, एक से कोई मतलब नहीं होता, तो 10 की पावर माइनस 14 है, नीचे से 10 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, तो क्या फाइनल हो जाएगा मेरा H प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 की पावर माइनस का 4। ठीक है, ये H प्लस का मान आ जाएगा। अब क्या चीज़ दोस्तों, आप जानते हैं कि पीएच मान निकालने का फार्मूला क्या होता है, H प्लस यानी H आयन बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस का पीएच। ठीक है, अब क्या चाहिए, H प्लस का मान दोस्तों लगा रखा है, कितना है दोस्तों 10 की पावर माइनस का 4 बराबर 10 की पावर माइनस का पीएच, तो इस पर तो है ही, मुझे पीएच मान निकालना है। अब देखिए आधार सेम है तो क्या कर देते हैं, घात में तुलना कर देते हैं, और माइनस माइनस है तो माइनस कट जाएगा दोनों तरफ से, तो फाइनल हमारा जो पीएच मान आ जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका से। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, ये निकला। अब आपसे पूछ दिया इसमें क्वेश्चन कि जो निकला पीएच मान जो निकला ये कैसी प्रकृति का है, अम्लीय होगा क्षारीय। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि 0 से लेकर 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है, 7 क्या होता है, उदासीन होता है, और 8 से 14 तक क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये 4 है, तो क्या दोस्तों कर देंगे, इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति की होगा। कैसे होगा, अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो को दोबारा फिर देख लीजिएगा। अगर समझ में ना आया हो, फिर भी समझ में ना आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको और बेस्ट कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से आज मैंने आपको पीएच मान निकालना सिखाया, बिल्कुल सिंपल तरीका से, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, थोड़ा बहुत ध्यान रखता, फार्मूला है बस उसको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि H प्लस का मान फार्मूला डायरेक्ट होता है 10 की पावर माइनस पीएच,
अगर एच प्लस के मान दिया होगा, जैसे मैंने दे रखा है, तो आप डायरेक्ट रख देंगे। लेकिन अगर जब हाइड्रोक्साइड आयन दे रखा तो वहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा कि गुणनफल का, इन दोनों गुणनफल क्या होता है, 1 × 10 में 14 होता है। ठीक है, यहाँ से एच प्लस निकालेंगे तो उसको मान रख देंगे हमारा। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या दोस्तों आज हमने आपको बताया। तो अगर मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कोई मैं नई वीडियो बनाऊँ, अच्छी इंपॉर्टेंट कोई वीडियो बनाऊँ टॉपिक पर, किसी टॉपिक पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉच।